नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में एक अहम एजेंडे पर मोहर लगाई गई। हमने आपको बताया कि किस तरीके से नीतीश कुमार इस वक्त एनडीए के सरकार बनने के बाद तीसरी बैठक जो है कैबिनेट के बुलाए और इस कैबिनेट में एक अहम एजेंडे पर मोहर लगी और वो अहम एजेंडा जो है वो है 7 निश्चय पार्ट 3। 7 निश्चय पार्ट 3 में 7 योजनाओं को लागू करने को लेकर बिहार में इस एजेंडे पर मोहर लगाई गई। हम आपको बता दें कि साल 2015 में जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने थे तब उनके साथ प्रशांत किशोर थे और प्रशांत किशोर ने 7 निश्चय योजना का पहल किया था और तब पहली बार 7 निश्चय योजना का पार्ट 1 जो है बिहार में लागू किया गया था। 15 से 20, 20 से 25 और अब 25 से 30 की 7 निश्चय पार्ट 3 के योजना पर बिहार सरकार ने मोहर लगाई है। जी हाँ, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 7 निश्चय पार्ट 3 के योजना पर मोहर लगाई गई है। ये योजना क्या है हम आपको विस्तार से बता देते हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में एक एजेंडे पर मोहर लगाई गई। न्याय के साथ विकास आधुनिक कार्यक्रम का संकल्प और आगामी 5 वर्ष 25 से 30 के लिए 7 निश्चय पार्ट 3 का गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई। 7 निश्चय पार्ट 3 अंतर्गत जो रोजगार मिलने वाली है, जो 7 योजनाओं को बिहार में लागू किया जाएगा वो योजना हम आपको बता देते हैं। उसमें पहली योजना है दुगना रोजगार दुगनी आय, कृषि प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार आधुनिक विस्तार एवं सबका सम्मान और जीवन आसान। इन 7 योजनाओं पर बिहार सरकार के कैबिनेट बैठक पर मुहर लगी है। इसमें रोजगार की भी बात हुई और बिहार सरकार जैसे कि अपनी नई योजना 7 निश्चय योजना के तहत लाती रही साल 2015 के बाद, वैसे ही साल 2025 से 30 के लिए यानी कि 5 वर्षों के लिए बिहार सरकार की इस कैबिनेट बैठक में नीतीश कुमार ने मुहर लगाया है कि 7 निश्चय पार्ट 3 के अंदर बिहार में 7 योजनाओं पर काम किया जाएगा। देखिए, जब से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बनी है तब से नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। लगातार उन्होंने बिहार के विकास के लिए तीसरी कैबिनेट बैठक बुलाई। पहली कैबिनेट बैठक जो थी वो 27 नवंबर को हुई थी, दूसरा 9 दिसंबर को हुआ था और तीसरा आज हुआ। और इस कैबिनेट की बैठक में 7 निश्चय पार्ट 3 पर नीतीश कुमार ने मुहर लगाया। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि इस कैबिनेट की बैठक में अहम मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हमने आपको बताया था कि जो 3 विभागों की विस्तार हुई उस पर भी चर्चा हुई और उस पर चर्चा के बाद नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 3 पर मोहर लगाया। इससे बिहार में विकसित और रोजगार की कमी नहीं होगी। साल 2015 में आपने देखा था कि जब 7 निश्चय योजना का पार्ट 1 आया था तब बिहार के अंदर कई योजनाओं पर काम चला था। उसमें नल जल योजना भी शामिल था और गाँव-गाँव में नल जल बैठाने का काम किया गया था। इसके तहत बिहार में कुछ हद तक तो कार्य दिखा था, लेकिन अब देखना भी ये भी बड़ा जरूरी होगा कि अब कैबिनेट की बैठक में जब 7 निश्चय पार्ट 3 योजना पर मोहर लगाई गई है तो ये बिहार में कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 1 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का तो स्थिति आपने बिहार में देख ही लिया। अब 7 निश्चय पार्ट 3 का मोहर जो है नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में लगा दिया है। इसके अंदर 7 योजनाओं को रखी गई है जो बिहार में लागू करानी है और बिहार सरकार के द्वारा ये जो है कार्य अब बिहार के अंदर होगा। लेकिन ये भी बिहार के लोगों के मन में सवाल होगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों कितना ग्राउंड पर सक्सेस होगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।